नमो नमः। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र जिन सभी लोगों को व्याकरण विषयक एक विषय प्रत्यांत करके उसका पाठ संक्षिप्त रूप में सही दे चुका हूँ, उसी से संदर्भित कुछ लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे आप लोगों के समक्ष, जिसका उत्तर देना है। उत्तर भी मैं बोल दूंगा और इसी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। देखिए, गच्छन इस पद में प्रत्यय हैं। विकल्प है तुमुन, सत्री, सानच और अक्त। तो गच्छन में जो प्रत्यय है वो है सत्री प्रत्यय। उसके बाद निक्षिप्य में प्रकृति प्रत्यय क्या है? पहला विकल्प है निधन, छिप, धन, ल्यप। दूसरा है निधन, छिप, छिपो, धन, ल्यप। तीसरा है निक्षिप, धन, ल्यप। चौथा है छिप, धन, ल्यप। तो इसका निक्षिप का जाहिर सी बात है नि, धन, छिप, धन, ल्यप, यही इसका सही उत्तर है। तापह में प्रकृति प्रत्यय है। विकल्प तप, धन, घय, ताप, धन, यय, तप, धन, श्यय, तप, धन, न्यत। तो तापह में जो प्रकृति प्रत्यय है वो तप, धन, घय प्रत्यय है। एध नियम में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत, यत, अनियर या न्यत। एध नियम में अनियर प्रत्यय है। आदिष्टः में प्रत्यय हैं तुमुन, अक्त्वा, ल्यप या अक्त। तो आदिष्टः में प्रत्यय जो है वो अक्त प्रत्यय है। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? अक्त्वा, अक्त, सत्री, अनियर। तो पठनीय में अनियर प्रत्यय है। चेयम में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सा है? तो पहला विकल्प छ, दूसरा है यत, तीसरा है न्यत, चौथा विकल्प है टाप। तो चेयम में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है सो यत प्रत्यय है। हस्त यीतुम में प्रत्यय है तुमुन, अक्त्वा, अक्त, अल्यप। तो हस्त यीतुम में तुम है अंत में, तो जाहिर सी बात है तुमुन प्रत्यय होगा। नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निजंत, तद्धित, तिंग या कृदंत। तो नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उन्हें हम लोग तद्धित कहते हैं। भू धातु में अक्ता प्रत्यय का योग करने पर कौन सा रूप बनेगा? भूत्वा, भूतः, भूयः या भूतिः। तो भू धातु में जब भी अक्ता प्रत्यय लगाएंगे तो भूतः रूप बनेगा। क्री धातु में तव्यत प्रत्यय का योग करने पर रूप क्या बनेगा? तो क्री धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनेगा। विकल्प है कर्तव्यम, कृतव्यम, कृतव्यम, करणीयम। तो क्री धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनेगा कर्तव्य। पठित्वा में प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है? पठ, धन, अक्त, पठ, धन, अनियर, पठ, धन, अक्त्वा, पठ, धन, सत्री। तो पठित्वा में जो प्रकृति और प्रत्यय है वो है पठ, धन, अक्त्वा। नयमानः में प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है? निधन, इक्तिम, निधन, सानच, निधन, सत्री, नयधन, मानः। तो नयमानः में जो प्रकृति प्रत्यय है वो है निधन, सानच। लभ्य में प्रकृति प्रत्यय है लवधन, यत, लवधन, सानच, लाभधन, ल्यप, अलवधन, अक्त्वा।
तो लभ्य में जो प्रकृति प्रत्यय है वो लभ धन यत है। करणीयम में प्रकृति प्रत्यय है क्रीधन अनियर, क्रीधन सानच, क्रीधन सत्री, क्रीधन कत्वा। करणीयम में जो प्रकृति प्रत्यय है वो क्रीधन अनियर। ज्ञातुम में प्रकृति प्रत्यय है ज्ञाधन तुमुन, ज्ञान धन तुमुन, ज्ञाधन ल्यप, ज्ञाधन अनियर। तो ज्ञातुम में जो प्रकृति प्रत्यय है वो है ज्ञाधन तुमुन। ढक में ढक प्रत्यय का सूत्र क्या है? पहला विकल्प स्त्रीभ्यो ढक, दूसरा रसादिभ्य च, तीसरा शिवादिभ्यो अन, चौथा इनमें से कोई नहीं। जब ये ढक प्रत्यय का विधान होता है तो स्त्रीभ्यो ढक, ये इसका विधायक सूत्र है। इस प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर की चर्चा की है आप लोगों के साथ। धन्यवाद। नमो नमः।